हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि हम जो उत्तर प्रदेश का लेखपाल का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को, उसी संदर्भ में वीडियो बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम मॉडल पेपर की तैयारी, प्रैक्टिस सेट की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 इस टाइम हम करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट सेकंड में ये लास्ट पार्ट है, ग्राम समाज एवं विकास, उसको करा रहे हैं। ठीक है, तो सब वीडियो आपको हमारे चैनल पे सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। वो सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर वहाँ पे सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस ग्राम समाज एवं विकास इस पोर्शन के स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि 76 क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, 76 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा 6 वर्ष, बी कह रहा 4 वर्ष, सी कह रहा 5 वर्ष और डी कह रहा 3 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 76 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, 5 वर्ष होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक, सभी स्तर के ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया। ठीक, यह ग्राम पंचायत भारतीय स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। ठीक, चलिए ये हो गया 36 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 77 क्वेश्चन। थोड़ा हम इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, 77 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 5, ये आरोही हो गया। अगर अवरोही की बात करेंगे तो फिर पहले आरोही के मतलब इधर से चलेंगे, आरोही के मतलब इधर से चलेंगे, 5 4 3 2 1। ठीक, तो आरोही क्रम व्यवस्थित करना, तहसील, उपसंभाग, ग्राम और परगना। तो बताइए इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा। फटाफट बैठाइए सब लोग। चलिए 77 क्वेश्चन बताइए। चलिए आरोही क्रम बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा। ग्राम से, सबसे बड़ी ग्राम होगी, गांव। ठीक, ग्राम के बाद परगना आएगा। ठीक, अब परगना के बाद तहसील आएगी, तहसील के बाद उप संभाग आएगा। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये वाला सीक्वेंस कहीं है, 1 2, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 3 4 1 2। चलिए 77 क्वेश्चन का ठीक है, सी ऑप्शन लगाइए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। उपसंभागीय जो होता है, उपसंभाग का प्रधान अधिकारी व उपसंभागीय न्यायाधीश होता है, उसको SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है। 77 के बाद 78 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व का अधिकारी कौन होता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन का बताइए सब लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। मुख्य पंचायत अधिकारी होगा, मुख्य विकास अधिकारी होगा, चकबंदी लेखपाल होगा या जिला अधिकारी होगा। तो प्रत्येक जिले की बात हो रही है, सबसे बड़ा राजस्व का अधिकारी की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एकदम सही, जिलाधिकारी जो होता है राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रत्येक जिले का। ठीक, और जो जिसका काम क्या है, जिला प्रशासन का भी सर्वोच्च अधिकारी होता है लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक, जिलाधिकारी या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या फिर वह राज्य सिविल सेवा का पदोन्नति यानी कि प्रमोट करके वो अधिकारी बनता है, जिलाधिकारी। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 78 गढ़ी ऑप्शन। फटाफट देख लीजिए 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जमींदारी उन्मूलन का कार्य है। जमींदारी का उन्मूलन का कार्य है क्या। ऑप्शन नंबर ए राजस्व अनुभाग, ऑप्शन नंबर बी राजस्व अनुभाग 2, ऑप्शन नंबर सी राजस्व अनुभाग 3, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व अनुभाग 6। तो जमींदारी उन्मूलन का कार्य है। ठीक है, बताइए 79 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसका अनुभाग ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, राजस्व अनुभाग 1 होगा, जमींदारी उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है कि भूमि व्यवस्था लागू करना, राजस्व ग्रामों तक का सृजन करना, ये सभी राजस्व अनुभाग 1 के कार्य हैं। राजस्व अनुभाग 1 का कार्य ये जितने भी हमने बता दिए हैं कि राजस्व ग्रामों का सृजन करना, राजस्व और भूमि व्यवस्था लागू करना। ठीक, ये सभी राजस्व अनुभाग 1 का कार्य हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि FCI का पूरा नाम क्या है। FCI का पूरा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह हमने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है,
तो देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन लगा लीजिए, भारतीय खाद्य निगम, बी ऑप्शन लगाइए, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने आपको बता ही दिया था। एफसीआई का पूरा नाम भारतीय खाद्य निगम है। यह संस्था सरकारी अनाज की खरीद और बिक्री के लिए तथा इसके वितरण से संबंधित है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए 80 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। 81 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक, इसको पूरा नाम यही होता है, जीआई टैग, ठीक। पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था, ये कह रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अरनमुला कन्नाडी, दार्जिलिंग चाय, कतरनी राइस या फिर मधुबनी पेंटिंग। तो बताइए 81वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, दार्जिलिंग चाय जो है, बी ऑप्शन, ठीक है। यही जो है जीआई टैग पाने वाला कब भारत का पहला उत्पाद था, जो कि 2004 में। इसको कब मिला था जीआई टैग, 2004 में। और यही भारत का प्रथम उत्पाद था जिसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हाँ, टैग से वो किया गया था, ठीक, टैग मिला था। पश्चिम बंगाल के नाम से ये पंजीकृत है, जीआई टैग यहाँ पे दार्जिलिंग चाय। चलिए 81 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। 82 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है, बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में या गोंडा में। तो बिल्कुल सही, सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 82 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक अन्न उपजाओ ये अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ठीक। अधिक अन्न उपजाओ 1954 में, 1948 में, 1946 में या फिर 1952 में। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बताइए। 83 क्वेश्चन का अधिक अन्न उपजाओ ये 1948 में शुरू किया गया था, ठीक। ये अभियान 19 अधिक अन्न उपजाओ, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना था, हाँ। और ये अभियान प्रारंभिक तौर पर वर्ष 1942 से ही, जबकि ये अभियान प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये 1942 से ही शुरू हो चुका था, ठीक। लेकिन जो कि पश्चिम बंगाल राज्य तक सीमित था, लेकिन इसका विस्तार 1948 में हुआ था पूरे अखिल भारतीय रूप से, ठीक। अधिक अन्न उपजाओ। चलिए 83 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का या लखीमपुर खीरी का। तो 84 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सा, कर्मा, ठीक। सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में खरवार आदिवासी जो होते हैं, खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए कर्मा नृत्य। चलिए 85 क्वेश्चन पे आते हैं। नगर को चारों ओर से घेरने नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, उपनगर या मलिन बस्ती। 85वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नगर को चारों ओर से घेरने वाले को बिल्कुल सही उपनगर कहा जाता है, सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए इन क्षेत्रों की सेवा जो नगर है इन क्षेत्रों की सेवा करता है और उस क्षेत्र की सेवा को प्राप्त करता है, ठीक है। इस ग्रामीण क्षेत्र का नगर के से घनिष्ठ संबंध होता है। इस क्षेत्र को नगर का आमलैंड भी कहते हैं, ठीक, आमलैंड भी कहते हैं। चलिए उपनगर को, ये होगा 85 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है, ठीक है। मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है ग्रामीण समाज में। कह रहा पशुपालन को, कृषि को, वस्तुओं का निर्माण या उद्योग को। 86वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, मुख्य रूप से कृषि को अपनाया जाता है ग्रामीण समाज में, बी ऑप्शन लगाइए, ठीक है। 87वें क्वेश्चन पर आते हैं। वह स्थान जहाँ आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित है कहा जाता है, ठीक है। वह स्थान कौन क्या कहलाता है, नगर कहलाता है, कस्बा कहलाता है, ग्रामीण सभा कस्बा कहलाता है या फिर गाँव कहलाता है, ठीक। जहाँ आबादी का 2/3 भाग कृषि में और 1/3 भाग द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में, ठीक। तो 87 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चलिए ट्राई कीजिए सब लोग। उसे ग्रामीण कस्बा कहा जाता है, ठीक है, जहाँ 2/3 भाग कृषि के कार्य में संलग्न हो और 1/3 भाग यानी 1/3 आबादी द्वितीयक सेक्टर, ठीक है, यानी उद्योग, और तृतीयक यानी कि क्या होता है, सेवा क्षेत्र, ठीक। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण कस्बा कहलाता है, ठीक।
कस्बा का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? टाउन कहा जाता है इसको। यहाँ की जनसंख्या 500 से लेके 1000 या फिर इससे अधिक भी हो सकती है टाउन की आबादी। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 87 क्वेश्चन का सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। कह रहा है 88 क्वेश्चन की नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। नगरीय जीवन की क्या मुख्य समस्या है? आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, प्रदूषण की समस्या, बच्चों को शिक्षित करना या मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। तो नगरीय जीवन की समस्या की मुख्य समस्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक, बताइए 88वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या के लगातार बढ़ते हुए घनत्व की वजह से, जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु एवं जल में प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण की समस्या नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। ठीक, और आजकल दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में देखने को आपको मिल भी रहा होगा। चलिए 88 का भी ऑप्शन लगाइए। 89 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी यानी वाणिज्यिक या जिसे कॉमर्शियल फसल कौन सी है? ठीक है, आलू है, गन्ना है, गेहूँ है, दलहन है। ठीक है, बताइए 89 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन बी ऑप्शन लगाइए सब लोग। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 13% भाग पर यह गन्ना की खेती होती है। पूरे कृषि योग्य जितनी भूमि है उसके 13% भाग पर यह गन्ना की खेती होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 98 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु उत्तर प्रदेश में क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? बताइए 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 21 वर्ष। बी ऑप्शन लगाइए। चलिए 98 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा दीजिए। और ग्राम पंचायत के सदस्य से संबंधित अर्हता अर्हता के क्या होगी? यह अनुच्छेद 243 के क्लास ढ के सब क्लास 2 के अंतर्गत है। ठीक, और सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है हर स्तर की, चाहे ये आपकी ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो। ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल। ठीक, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 98 क्वेश्चन हो गया। 91 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 91 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा 98 थोड़ा सा हम इसको नीचे आते हैं, यह है। ठीक, खसरा। खसरा में कितने कॉलम होते हैं? चलिए आप लेखपाल बनने जा रहे हैं, बताइए खसरा में कितने कॉलम होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, 46 होते हैं, 20 होते हैं, 22 होते हैं या 36 होते हैं? 91 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएंगे? ठीक, खसरा में 22 की जगह पे 46 कॉलम होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक, और भारत में खसरा कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें गांव की ज़मीन के किसी भी भाग और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा दिया होता है। ठीक है, खसरा का प्रयोग क्या होता है? शजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। ठीक, चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। गांव के नक्शे को और भी क्या कहा जाता है? ठीक है, खतरा, खतौनी, चौहद्दी, सजरा। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत के नक्शे सॉरी भारत में किसी भी गांव के ऐसे भी कोई नक्शा हो उसको सजरा कहा जाता है। ठीक, तो सजरा इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पे डी सजरा लिखा जाएगा, सजरा कहा जाता है, सजरा। चलिए 92 के बाद 93 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? कह रहा है तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है, कौन होता है? उप संभाग अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है, जिलाधिकारी या राजस्व निरीक्षक? ठीक है, 93 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? तहसीलदार जो होता है वो तहसील स्तरों पर करों की वसूली हो तो उत्तरदायी होता है, यानी इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, तहसीलदार होगा उत्तरदायी। ठीक, 93 का। और एक ज़िले में कई तहसील या तालुका होते हैं, तो आपको पता है यह राज्य की एक प्रशासनिक इकाई भी होती है। ठीक, तहसील का प्रभारी अधिकारी कौन सा होता है? तहसील का प्रभारी अधिकारी तहसीलदार होता है। ठीक, चलिए 93 का भी ऑप्शन लगाइए। 94 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? मुर्रा, मेहसाना, भदावरी या बीकानेरी? ये बताइए चारों में से कौन एक भेड़ की प्रजाति है? ठीक, तो बताइए 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब लोग ट्राई कीजिए। बीकानेरी जो है भेड़ की एक प्रजाति होती है, सही ऑप्शन डी लगा लीजिए सब लोग। ठीक, चलिए भेड़ की प्रजाति होती है जो राजस्थान में पाई जाती है और इस प्रजाति के भेड़ से अधिक मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। बीकानेरी जो भेड़ होती है उससे ऊन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। ठीक, 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 95 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है।
तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं कौन कौन सी है? एक इफ़को है, दूसरी क्रिवको और तीसरी आईपीएल है। ठीक है, अभी आईपीएल मतलब क्रिकेट में समझिएगा। ठीक है, इनके द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है कौन सी? संकट हरण बीमा योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या फिर खाद्यान्न बैंक योजना। ठीक है, तीन प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थानों के जरिए ये चलाई जा रही योजना। ठीक है, तो बताइए 95 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इफ़को और क्रिप्को और आईपीएल इनके द्वारा कृषकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? संकट हरण बीमा योजना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। संकट हरण बीमा योजना जो है इन तीनों संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? खाद की एक बोरी खरीदने पर किसान 4,000 रुपये की बीमा राशि का मुफ्त हकदार होता है। अगर एक बोरी खाद खरीदता है, एक बोरिया खाद है, तो एक बोरी खाद में 4,000 रुपये का बीमा का ठीक हकदार हो जाता है, बीमा राशि का मुफ्त में हकदार होता है। ठीक है, चलिए 95 के ऑप्शन लगा लीजिए। 96 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 96 ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड है। ताज महोत्सव, ठीक है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो बताइए 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक, चलिए, और इस ये भी जान लीजिए कि यह पर्यटन महोत्सव मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है इस समय। हाँ, इस जो ताज महोत्सव पर मुगल कालीन जो संस्कृति थी और भारत की ललित कलाओं का उसमें महोत्सव में प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, चलिए 97 पे आते हैं। सब कुछ इंतजार कर सकता है किंतु कृषि नहीं। सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती, यह कथन किसका है? हैं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए, गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, या फिर पटेल जी का है, या फिर शास्त्री जी का है? बताइए। ठीक, 97 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, सारी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज या कोई हाईवे बनना या कोई भी चीज़ें इंतजार कर सकती हैं लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, और ये हो गया 97 का बी ऑप्शन। 98 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 98 क्वेश्चन है प्रयोगशाला से खेत तक। हाँ, प्रयोगशाला से खेत तक ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, यह कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1979 में, 1975 में, 1970 में, या फिर 1980 में। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? प्रयोगशाला से खेत तक का यह कार्यक्रम यह भारत सरकार द्वारा, हाँ, कब? 1979 में। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। भारत सरकार द्वारा 1979 में शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रसार में भागीदार बनाना। ठीक, किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में उसका भागीदार बनाना। ठीक, और उसमें किसानों के बीच इसका प्रसार करना। ठीक, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। 1979 में ये लॉन्च किया गया था। चलिए, ये हो गया 98 के ऑप्शन। 99 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा उत्तर प्रदेश से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपना, वह किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, गेहूं का नहीं है, कि आलू का नहीं है, कि गन्ने का नहीं है, कि फूलों का नहीं है? ठीक है, 99 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगा लीजिए। क्योंकि और गेहूं का, गन्ने का, आलू का, इस सबका उत्पादक सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, मेरठ है, गोरखपुर है, इटावा या फर्रुखाबाद? बताइए 100वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ठीक है, उत्तर प्रदेश से अपने राज्य में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला, बिल्कुल सही, इटावा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अवनालिका अपर्दन क्या होता है? सतह से पानी के बहाव के कारण होने वाली मृदा के अपर्दन का एक व्यापक रूप होता है, जिसे सतह से जो पानी बहता है उसके कारण होने वाली मृदा यानी मिट्टी जो है कटती है। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है और इसमें छोटी छोटी नालियों की शाखाओं द्वारा मृदा अपर्दन होता रहा है। ठीक है, मिट्टी बह बह के चली जाती है। ठीक, उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला है? इटावा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे हैं प्रैक्टिस सेट जो सेकंड था उसका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, पूरा सेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए हैं। आपको प्रैक्टिस सेट 1 का भी क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं ये आपके पास पहुँचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।